Hello students, welcome to our cute सा channel Genius Classes, powered by Genius Inter College बरनाल मैनपुरी। तो देखिएगा, जैसा कि आज संडे है और आज हम आपको कुछ बताएंगे, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताएंगे और कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, कुछ यूज जो आपकी रियल लाइफ में क्या कमियां करते हो आप स्टार्टिंग में और क्या अच्छाइयां करते हो, किस चीज से दूर रहना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए। तो देखो, यदि आप चाहते हो कि हम क्लास 10th में या बोर्ड एग्जाम में सही परसेंट लाएं तो सही जो तरीके हैं वो आपको आने चाहिए। लेकिन उससे पहले एक लाइन बोलूंगा जो है, लाइफ इज आर्ट विदाउट एन इरेजर। हमारी जो भी लाइफ है वो एक कला की तरह, लेकिन उसमें कोई भी हमें इरेजर नहीं मिलती है। हमारी जो जिंदगी है वो बिना इरेजर के कला ऐसी है, एक बार जो लिख गया वो लिख गया, क्योंकि टाइम कभी लौट कर नहीं आता। पैसा लौट कर आ जाएगा लेकिन टाइम कभी लौट कर नहीं आने वाला। इसलिए मैं कह रहा हूँ लाइफ इज आर्ट विदाउट एन इरेजर। तो देखिए, इसके साथ हर एक पतंग को पता होता है कि हमें एंड में जाके कचड़े के ढेर में ही मिलना है, लेकिन उससे पहले वो चाहती है मैं इतनी उड़ान भरूं कि दुनिया देखती रह जाए हमारी उड़ान को। वही कुछ आपको करना है, उड़ान भरनी है, इतनी उड़ान भरनी है कि कोई दुनिया की कोई सीमित ही ना कर पाए आपकी उड़ान को। एंड में मरना है हमें, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा करना है लोग तुम्हें याद करें। इसलिए कहता हूँ पढ़ें और बढ़ें। साथ ही साथ यदि बुक की बात करें, हर एक बुक को पता होता है कि हमें एंड में रद्दी में ही बिछना है, लेकिन बिछने से पहले वो लोगों को इतना काबिल बना जाए कि सक्सेस झक मार के पीछे आए। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा है स्टार्टिंग प्लान टू गेट सक्सेस एंड 90+% इन बोर्ड एग्जाम्स। तो देखो, सबसे पहले उसमें हमें अपना शेड्यूल बनाना होगा। क्या शेड्यूल बनाना होगा? शेड्यूल क्या होगा? हमारा शेड्यूल पर डे हमें बनाना है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, पर डे क्यों? शेड्यूल आपको पर डे बनाना है क्योंकि आपको पर डे सुबह उठ के जितने भी समय उठते हो, 5-6 जो भी है, लॉकडाउन है तो हमें पता है आप जल्दी नहीं उठते हो अभी, तो जो भी है उसके अकॉर्डिंग पहले उठ के पेज लें, एक पेन लें, पेन और पेपर लें और लिखें पूरे दिन में आपके पास इफेक्टिव टाइम कितना बचता है जिसमें आप अपने लिए कुछ कर सको, अपने स्टडी से रिलेटेड कुछ कर सको। तो पहले पेन पेपर उठाइए और आपके 24 आवर्स में आपको इफेक्टिव टाइम 6-7 आवर्स पक्के मिल जाते होंगे। सब कुछ छोड़ने के बाद 6-7 आवर्स आपके पक्के हैं जो आपको मिल जाते हैं, है ना। तो अब 6-7 आवर्स में आपको ये देखना है किस तरीके से हम पढ़ें और क्या ना पढ़ें। आपको ये सब शेड्यूल बनाना होगा कि आपके पास इफेक्टिव टाइम इतना है, लेकिन वो इफेक्टिव टाइम ये ध्यान रखना लगातार ना बनाए कि 1 घंटा फिर 2 घंटा फिर 3 घंटा, नहीं। इफेक्टिव टाइम आप आधा घंटा बनाओ चाहे 20 मिनट बनाओ, लेकिन इफेक्टिव टाइम जब आपका मन करे, दिल करे पढ़ने को, उस अकॉर्डिंग बनाओ। अब देखो, शेड्यूल हो गया। शेड्यूल के लिए अब आप कहोगे सुबह हम उठ नहीं पाते हैं, जाग नहीं पाते हैं, तो देखो इसके 2 तरीके मैं बताता हूँ। पहला एक एप्लीकेशन बताता हूँ जिसका नाम है अलार्मी। क्या नाम है? अलार्मी। ये बहुत ही बेस्ट एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन की हेल्प से आप सो के नहीं पाओगे, सो ही नहीं पाओगे। यदि आपने एक बार अलार्म लगा दिया तो आपको ये जगा के मानेगा। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? इसमें ऐसा क्या फीचर है? तो इस एप्लीकेशन में एक ऐसा फीचर है जो टास्क कंप्लीट करवाता है। यदि आपने अलार्म सेट करके सोए हो तो फिर वो टास्क सुबह जब रिंग होगा वो बंद नहीं कर सकते, आप उसको बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, म्यूट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, टास्क होंगे जैसे क्वेश्चन सॉल्व। आप सुबह उठोगे, जब तक वो 2-3 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लोगे तब तक वो अलार्म बंद नहीं होगा, ऐसे ही बजता रहेगा अलार्म। आप सेक का भी ये होता है। सेक में क्या है, यदि आपको 10 टाइम सेक करना है हार्ड, तो 10 टाइम सेक करो उस फोन को अच्छी तरीके से, तभी वो अलार्म बंद होगा। तो इस वजह से हमारी जो एनर्जी होती है वो आ जाती है और हमें फिर नींद नहीं आती है। क्वेश्चन ब्रेन लगाते हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कई और भी टास्क होते हैं, तो इसकी हेल्प से आप सो नहीं पाओगे। तो यदि आप नहीं जाग पा रहे हो तो इसकी हेल्प लो। अलार्मी एप्लीकेशन की बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बेस्ट एप्लीकेशन मुझे लगता है, मैं यूज करता हूँ, इसलिए आपसे कह रहा हूँ। दूसरा, पेरेंट हेल्प। पेरेंट की हेल्प क्या ले सकते हो आप? तो देखो, जिसके पेरेंट्स ठीक हैं, अच्छे हैं, हेल्प करते हैं बच्चों की, और अधिकतर सभी के करते हैं, तो उनसे मैं ये कहना चाहूंगा, पेरेंट्स की हेल्प आप पहले तो जागने में ले सकते हो। जागने में कैसे? आप जैसे पॉकेट मनी देते हैं पेरेंट्स, तो पॉकेट मनी के टाइम क्या करो, पॉकेट मनी जो है आपकी, उसमें आप ये कहो यदि मैं सुबह इतने समय जाग जाऊं तो हमें हमारी पॉकेट मनी दो, वरना मत दो। जैसे यदि आपका इफेक्टिव टाइम है 5 बजे, यदि आप 5 बजे जग रहे हो तो पापा से कहो हाँ तो ही मुझे अपनी पॉकेट मनी दो जो हमारी है। यदि मैं 5 बजे नहीं जाग पा रहा हूँ तो मुझे मत दो। ऐसा नहीं तो ऐसा कर सकते हो, जो भी आपके पास रुपए अपनी मम्मी या पापा को दे दो।
देने के बाद आप कहो यदि मैं सुबह 5 बजे ना उठ पाऊं तो मुझे रुपए वापस मत करना, देखते हैं आप हैरान ना उठो तो बात करना। और नोट्स हैं जो कि सोनू शर्मा जी ने भी बताए, उन्होंने भी कहा है यदि आप सुबह नहीं उठ पा रहे हो तो आप ऐसा करो डेली, यदि सुबह जैसे 5 बजे उठना है, 5 बजे नहीं उठ पा रहे हो तो एक नोट लो, फाड़ दो, अकॉर्डिंग टू योर जो भी अनुसार आप रुपए खर्च करते हो उसके अकॉर्डिंग, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, जिसका भी नोट हो। आप डेली सुबह उठो, 5 बजे नहीं जग पा रहे फाड़ दो, देखते हैं दूसरे दिन जगोगे आप हैरान और उठोगे। तो ये तो हो गया हमारे शेड्यूल की बात। अब बात पेरेंट्स हेल्प हो गया। पेरेंट्स हेल्प क्या हेल्प ले सकते हो, साथ ही साथ पेरेंट्स से आप कह सकते हो कि आज जो हमारा दिनचर्या है, आज का जो हमारा शेड्यूल है, हमें इतना पढ़ना है, इतना कंप्लीट करना है। उसके बाद अब आप कह सकते हो कि हमें इतना कंप्लीट करना है पापा जी, शाम को आप मुझे देखना, पूछना क्या मैंने इतना कंप्लीट किया कि नहीं। तो आपके अंदर ये लगा रहेगा मुझे करना है, कैन डू इट एंड आई कैन डू इट, हमें ये करना ही है और आप करोगे, क्योंकि यहाँ आपको टास्क मिल गया। जैसे आप गेम्स खेलते हो तो टास्क मिलते हैं, उसी प्रकार यहाँ टास्क मिल गया कि मैंने पापा जी से कहा है शाम तक मुझे ये सब करना है, तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो। तीसरी बात, अब आ गई बात मेथड फॉर स्टडी। स्टडी का मेथड क्या है, सही तरीका क्या है पढ़ने का। लोग पढ़ते हैं, बैठ जाते हैं और दुनिया के नोट्स एकदम आएंगे, सभी बुक्स रख लेंगे जहाँ पढ़ते हैं और खत्म। ये लगता है अभी सब पढ़ के जाएंगे, वहां आधी किताब नहीं आप पढ़ पाओगे, एक पेज नहीं पढ़ पाओगे। तो पहले जिस जगह आप पढ़ते हो उस जगह नॉर्मल से एक टेबल रखो, और मैं तो कहूंगा वो येलो कलर की टेबल हो, जो आपका जिस पे आप रख रहे हो बुक वगैरह वो येलो कलर की हो। येलो क्यों, येलो क्या है, मेरा कंसंट्रेशन बढ़ाता है, जो आपका कंसंट्रेशन है बुक्स की ओर वो बहुत बढ़ाता है येलो कलर, तो येलो कलर का यूज करें। साथ ही आप कॉफी का यूज कर सकते हो, टी का यूज कर सकते हो, लेकिन ये कुछ ही टाइम के लिए काम करेगा। कॉफी है, टी है, कुछ देर तक तुम्हें बहुत अच्छी एनर्जी दे देगा, लेकिन फिर नहीं। इसलिए आप फ्रूट्स का यूज करें हो सके तो। ये हो गई हमारी मेथड फॉर स्टडी। अब साथ ही साथ जो भी आपके पास 4-5 घंटे हैं, आप ये ना बनाओ कि हमें 1 घंटा फिजिक्स पढ़नी है, 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़नी है, 1 घंटा मैथ पढ़ना है। ये बनाओ हमें इतना टॉपिक आज पढ़ना है। सभी लोग कहते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम चलो 1 घंटा में पढ़ना है, नहीं, 1 घंटा आपको नहीं पढ़ना है, आपको टॉपिक के अनुसार पढ़ना है, चाहे वो 1 घंटे का हो जाए चाहे 2 घंटे का। लेकिन यदि आपने सोच लिया है कि आज हमारा जो टॉपिक है शेड्यूल में वो ये है, तो आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, उसके बाद आगे कुछ करना है। तो ये हो गई बात मेथड फॉर स्टडी। अब बात करूंगा मेक सेल्फ नोट्स। हमारी जो नोट्स हैं वो कैसी बननी चाहिए, हमें खुद क्यों बनानी चाहिए। तो देखो इसका बहुत ही अच्छा फायदा है खुद नोट्स बनाने का, और ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि आप किसी की कॉपी करते हो नोट्स। क्यों, मान लो आपके 3 फ्रेंड्स हैं जिसमें आप एक को फिजिक्स अच्छी है, एक की केमिस्ट्री, एक की बायो, ठीक है, एक की फिजिक्स अच्छी है, एक की केमिस्ट्री, एक की बायो। अब यदि आप बायो के हो और आप केमिस्ट्री वाले से नोट्स ले रहे हो केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री वाला जो है जिसकी केमिस्ट्री अच्छी है तो वो फॉर्मूले के नाम नहीं लिखेगा, क्योंकि उसे पता है भैया NaCl है, एक कॉमन साल्ट है जिसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। लेकिन क्या पता बायो वाले को ना पता हो, क्या पता आपको नहीं पता है, तो आप नहीं समझ पाओगे NaCl क्या है। तो इसका मतलब यही है, फिजिक्स वाले को चाहिए, उसे भी केमिस्ट्री का नहीं पता NaCl क्या होता है, लेकिन भाई केमिस्ट्री जिसने अपनी नोट्स बनाई है उसे तो पता है भैया हाँ NaCl ये होता है, वो नहीं लिख रहा है। या फिर फिजिक्स है, फिजिक्स में कोई मेजरमेंट है, कैलकुलेशंस है, उसने सॉर्ट कर दी फिजिक्स वाले ने, लेकिन भैया तुम्हें या केमिस्ट्री वाले को समझ में नहीं आई। तो इसलिए मैं कहता हूँ जो भी नोट्स है वो आप अपनी बनाएं, स्वयं बनाएं, क्योंकि उसमें क्या होता है जो आपको अच्छा लगता है वो आप करोगे, जो आपको नहीं समझ में आता है वो लिखो। अब लिखने के कई तरीके, उसमें आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी, अपने अकॉर्डिंग ही नोट्स बनाओ, चाहे फिर वो किसी भी भाषा में हो। और टीचर के डर के कारण मत बनाओ नोट्स। टीचर के डर के कारण बनाओगे कि भैया मुझे आज इतनी चाहिए, चेक करनी है, तो आप डर की वजह से किसी का कॉपी कर लोगे, बुक से कॉपी कर लोगे, नहीं, ये तुम्हें नहीं करना है। यदि टीचर के डर की वजह से बना रहे हो तो मत बनाओ। जिंदगी में अपने लिए कुछ करना है तो प्लीज सेल्फ नोट्स बनाएं, और इससे बेस्ट तरीका कहीं नहीं मिलेगा जिंदगी में। चाहे फिर वो कितनी भी अच्छी नोट्स कोई दे दे, लेकिन तुम्हारे लिए बिल्कुल बेकार होंगी, क्योंकि वो उसके लिए अच्छी होंगी जिसने वो नोट्स बनाई हैं, क्योंकि वो जानता है ये चीज है, उसने वो स्किप कर दी, लेकिन तुम्हें नहीं पता उसने क्या स्किप कर दिया। तो इसलिए वो नोट्स बनाए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। अब डिस्ट्रैक्शंस हमारी जिंदगी में क्या है, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं जिंदगी में, असल जिंदगी में, वो जैसा कि आप जानते हो सबसे पहला है स्मार्टफोन। क्या है स्मार्टफोन। अब आप कहोगे ये तो है, इससे कैसे बचाव किया जा सके, तो इसका तरीका कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ स्मार्टफोन से बचने का तरीका कुछ नहीं है, सिर्फ तरीका है तो अपने ब्रेन का, चीजें अच्छी देखो फोन पे, उससे आपका ब्रेन डाइवर्ट होगा, चेंज होगा उस चीज के लिए जो आप अभी कर रहे हो। जैसे सोशल एप्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब जिंदगी तुम्हारी बर्बाद कर रहे हैं। स्मार्ट खुद फोन है लेकिन तुम्हें वो बेवकूफ बना रहा है। फोन का नाम स्मार्ट हो गया लेकिन तुम्हें क्या बना रहा है, वो बेवकूफ बना रहा है, जिंदगी में तुम्हें कुछ नहीं सिखा पा रहा है।
क्या मतलब है स्मार्टफोन का यूज करने? पेरेंट्स देते हैं आपको ताकि आप इसकी हेल्प लेके कुछ कर सको जिंदगी में, लेकिन तुम क्या कर रहे हो उनके नीचे हैं? स्मार्टफोन का काम सिर्फ इतना है ताकि आप एडवांटेज ले सको, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के देखो आप कितना एडवांटेज लेते हो। 2.5% भी नहीं लेते हो, 1% भी एडवांटेज नहीं उठाते हो फोन का। यदि विद्यालय की लॉकडाउन है और ये क्लास चल रही है तो आप क्लास नहीं लोगे, क्यों? क्योंकि डाटा खर्च हो जाएगा। लेकिन वहीं टिकटॉक, व्हाट्सएप, एफबी, इंस्टा, पबजी, इन पर आप अपना पूरा डाटा खर्च कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल ना करें। या तो ये भूल जाएं या फिर जो तुमने सोचा 90+% वो भूल जाओ। एक तो आपको भूलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यदि आप चाहते हो ये 90+% का आपका टारगेट है, जिंदगी में आप कुछ करना चाहते हो, तो प्लीज ये सभी छोड़ दो। व्हाट्सएप स्टेटस, क्यों भाई? स्टेटस पे डेली सैड स्टेटस लगाने से क्या होता है, जरा हमें भी बताओ। क्या होता है स्टेटस से? डेली अपने दोस्तों से उस पे व्हाट्सएप पे, एफबी पे बोले गुड मॉर्निंग भाई, आपका दिन शुभ। अरे भैया, तुमने कभी घर पे अपने माँ पिता को बोला गुड मॉर्निंग? सुबह उठ के कभी पैर छुए उनके? लेकिन नहीं, व्हाट्सएप पे जाके कहोगे गुड मॉर्निंग, आपका दिन शुभ। अरे यार, क्या घंटा शुभ? व्हाट्सएप एफबी पे लिखोगे भाई ये है वो है, मैं माँ को इतना चाहता हूँ, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी ब्रदर्स डे। अरे भैया यार, दिल में देखो, एक बार अंदर घुस के देखो अपने, आप रियल में कर क्या रहे हो? ये सब दिखाने से नहीं होगा, दिखावा नहीं करना है, कुछ करना है। हर चीज का दिखावा नहीं होता है। मैं बता रहा हूँ, ये सोशल ऐप्स छोड़ दो। व्हाट्सएप स्टेटस लगाने तो कुछ अपने बनाओ, कुछ अच्छा लगाओ, वरना मत लगाओ। जिंदगी को सीख देने के लिए लगाओ। ये 6-6, 7-7, 10-10 स्टेटस लगाते हो, सैड क्या है भाई? जिंदगी सैड में बितानी है? माँ बाप ने तुम्हें सैड के लिए पैदा किया है कि हमेशा दुखी रहो? पेरेंट्स के अलावा कोई किसी का नहीं होता। लोग तभी याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता, ध्यान रखना मेरी बात। दूसरी बात, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक, ये सब हो गया, इंस्टा, ये सब बेकार चीजें। आपके 4000, 5000, 10,000 फ्रेंड्स हैं एफबी पर, लेकिन यदि आप बीमार हो गए, आपको प्रॉब्लम हो गई, तो उनमें से एक नहीं पूछेगा आपको। लेकिन हाँ, यदि आप कल उस पर पोस्ट कर दो वीडियो कि मेरा बर्थडे था, मेरे पापा ने ये गिफ्ट दी, माँ ने ये गिफ्ट दी, कांग्रेचुलेशन बोल देंगे, घंटा उन्हें नहीं पता कौन था ये, लाइक कर देंगे, उन्हें नहीं पता कौन हुआ। तो ऐसे फ्रेंड्स ना बनाओ, एक बनाओ, 1000 ना बनाओ, और वो बनाओ ताकि आपके काम दे सके। साथ ही साथ अब बात करते हैं हम टिकटॉक, ये भी सोशल एप्स में ही रिलेटेड है। टिकटॉक, गेम्स, पबजी, फ्री फायर लाइट, पबजी लाइट, ये सब आपकी जिंदगी को तबाह करके रख देंगे और आपको पता नहीं चलेगा कब। मैंने पहले कहा, लाइफ इज आर्ट विदाउट एन इरेजर। एक बार जो आपने अपनी जिंदगी पर लिख दिया, जिंदगी के पन्ने पर लिख दिया, वो मिटने वाला नहीं है। तो प्लीज इन सबको छोड़ दो, या फिर जो तुमने टारगेट देखा है, जो अपने सपने देखे, ड्रीम्स देखे पूरे करने के लिए, वो छोड़ दो। एक काम तो आपको करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। तो मेरा मतलब सीधा है, ये डिस्ट्रैक्शंस, गेम्स, सोशल एप्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, कुछ नहीं रखा। आप पूरे दिन में 6-7 घंटे इनमें दे देते हो। अरे भैया मुझे बताओ 6-7 घंटे क्यों? 6-7 घंटे आप इफेक्टिव टाइम पढ़ने के लिए नहीं निकाल सकते? आपकी जिंदगी अभी पढ़ने के लिए पढ़ो भाई। ये सब बाद के काम है, जब अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, गैरों के पैरों पे नहीं। अभी माँ पिता के पैरों पे हो, इतना कर रहे हो, माँ पिता को कभी पूछा क्या होता है? अरे भैया उन्हें पूछो, वो आपके लिए कमा के आपको दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? इसका सिर्फ मिसयूज कर रहे हो, सिर्फ मिसयूज। दिल पे हाथ रख के देखो, ये कह रहा है यदि मैं गलत हूं तो बताओ कितना आप इसका रियल में एडवांटेज उठा रहे हो स्मार्टफोन का। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है स्मार्टफोन, और सबसे ज्यादा इंडिया में ऐसी साइट्स देखी जाती हैं जो कहीं नहीं देखी जाती, नंबर 1 पे है। क्यों? बैन करने के बाद भी आप साइट्स देखते हो, और एनीथिंग एल्स जो भी है, हर चीज ट्रेंडिंग में क्या ये है, चलो ये देख लो। अरे भैया उसमें क्या रखा है? नोटिफिकेशन ऑफ रखो, मैं तो कहता हूँ साइलेंट रखो फोन को, ताकि वो आपको परेशान ना कर सके। पढ़ते समय इसको दूर रखो, या फिर कुछ ऐसा करो उसमें ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। एक मैसेज आ जाए, एक मैसेज उठाने के लिए भैया देख लें क्या भेजा, क्या पोस्ट आया, उसके चक्कर में फिर देखते ही रह जाओगे, कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। जैसे टिकटॉक, ये क्या करता है, ये आप एक वीडियो देख रहे हो, फिर कभी मन नहीं होगा हट जाए, फिर ये सोचोगे 4 के बाद हट जाऊंगा, और देखते ही रह जाओगे। जिंदगी तबाह कर देगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा तुम्हारी जिंदगी कब इसने बर्बाद कर दी। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स, लव, इश्क, मोहब्बत, प्यार, ये कर देगा तुम्हें बिल्कुल बर्बाद। कुछ नहीं रखा फ्रेंडशिप में। फ्रेंडशिप तब अच्छी लगेगी जब अपने पैरों पे हो। उन्हें आप रुपए दे रहे हो, ये फ्रेंडशिप नहीं है। आप पार्टी डेली कर रहे हो, इसलिए वो आपके साथ हैं, कल आपको कुछ हो गया, ये एक भी साथ नहीं देंगे। अब ये जिंदगी का सच है, ये कल ही हो गए। ये मत सोचो ये बहुत पुराने जमाने की बात है, ये कल ही हो गया, इसमें कोई किसी का नहीं होता। मैंने बताया है, लोग तभी याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। तो ये सब फालतू की चीजें, कुछ नहीं रखा इन चीजों में। ये डिस्ट्रैक्शंस जितने भी हैं, कसम खाओ आज कि इन सबको दूर करना है।
कसम खाओ इन सबको, और यदि दूर नहीं कर पाते स्मार्टफोन दे दो एक बार, पापा को कह दो मैं इससे पढ़ता नहीं हूँ, कसम से वो तुम्हें कभी नहीं देंगे, लेकिन कहो तो एक बार कि हाँ मैं नहीं पढ़ता हूँ इससे। और यदि पढ़ना है, लॉकडाउन है, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, बहुत अच्छा, आपके पास स्मार्टफोन है, आप पढ़ सकते हो, जिंदगी की हर एक चीज इस फोन में है, लेकिन आप इसका कितना यूज करते हो? 1% भी। लोग कहते हैं नहीं भैया टिकटॉक पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आती हैं, अरे भैया मुझे बताओ तुम कितनी देखते हो अच्छी वीडियोस पे? यूट्यूब पे टोटल टाइम वेस्टिंग करते हो, आप कुछ नहीं पढ़ते हो। आप यदि ये जानते हो, आप उन लोगों की देखो जो रोस्ट करते हैं, जो फालतू की वीडियो बनाते हैं, कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, उनके करोड़ों में सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन यदि कोई वहां पे स्टडी की बना रहा है, मोटिवेशन की, बहुत अच्छा होगा तो भी उसके 1, 2, 3 लाख, 40 लाख, 50 लाख, इससे ज्यादा सब्सक्राइब नहीं होंगे, लेकिन उनके करोड़ पे पहुंच जाते हैं, 2 करोड़ पे पहुंच रहे हैं, 3 करोड़ पे। अरे भैया जिंदगी में यही करना है क्या? यही करना है तो अपने पैरों पे करना। अभी पढ़ने का टाइम है तो प्लीज पढ़ें। आपको जिंदगी में यदि कुछ करना है तो प्लीज अभी ठान लो, मान लो, जान लो और लग जाओ, लग जाओ और लग जाओ। आप हर चीज कर सकते हो, बस आपका नजरिया सही होना चाहिए। नजर आप सही करें, बस आपका जो तरीका है पढ़ने का उसे सही करें। तो आज मैं इतना ही बताऊंगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे अवश्य बताएं। और आज मैं जो बोल रहा हूँ बहुत दिल से, दिमाग से बोल रहा हूँ, इसलिए प्लीज जो लाल वाला बटन आपको नीचे सब्सक्राइब का दिखता है उसे बिल्कुल सफेद सा कर दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू, और प्लीज स्टे मोटिवेट, हमेशा मोटिवेट रहें, काबिल बनो। सक्सेस तो झक मार के पीछे आएगी, तो प्लीज हर चीज के लिए काबिल बनो। तो आप समझ गए, मैंने जो भी बताया ध्यान में रखें, कान में रखें, हर जगह रखें, दिमाग में रखें। इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। जितने भी आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं आपको तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, जिंदगी आपकी खराब कर देंगे। मेरी एज देख लो, ज्यादा बड़ी एज नहीं है, यही एज है हमारी। हम समझ गए तो तुम क्यों नहीं समझ सकते हो? क्या हमसे कम हो? हैं? हमसे ज्यादा हो, अच्छे हो, बेस्ट हो, आपके फैमिली प्रॉब्लम्स नहीं है। एक यदि लूजर के पास जाओगे वो 100 आपको गिना देगा, मेरे फैमिली इशू है, मनी इशू है, ये इशू है, वो इशू है। लेकिन उसी जगह यदि एक सक्सेस व्यक्ति के पास आप चले जाओ तो वो ये कहेगा मेरे पास ऐसे 1000 इशू थे जिसकी वजह से मैं सक्सेस नहीं हो सकता था, लेकिन मैंने एक वजह ढूंढी जिसकी वजह से मैं सक्सेस हो सकता। तो ध्यान रखिए क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है, प्लीज। तो थैंक यू वेरी मच। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें।